अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्लस प्लस में अरेज क्या होती हैं। अरेज एक समझ लें डाटा स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं जिनकी डाटा टाइप सेम होगी। अब इसे प्रैक्टिकली करते हैं सो आपको अंदाज़ा हो सके इसे करते कैसे हैं। यहाँ पर मैं कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन करूँगा जहाँ पर मैं सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखूँगा। यहाँ से मैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पर क्लिक करने से। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ, बैलेंस नाम की अरे लूँगा मैं, राइट। और यहाँ पर अरे की डिमेंशन देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। यहाँ पर इसकी मैं डिमेंशन देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं इसकी डिमेंशन देता हूँ 5, ओके। अब बैलेंस नाम के समझ लें कि आपके पास 5 वेरिएबल्स मौजूद हैं जिनमें आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब ये समझ के चल सकते हैं, मतलब कि 5 वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बैलेंस 0 की बात करूं तो इसमें मैं वैल्यू अगर स्टोर करना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूं, मिसाल के तौर पर 1043, राइट। इस तरह से मैं बैलेंस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। मैंने बैलेंस 1 वाले एलिमेंट को एक्सेस किया और यहाँ पर उस एलिमेंट में वैल्यू मैंने लिखवा दी 341, राइट। इसी तरह से मैं बैलेंस 2 को एक्सेस करूँगा, वो कैसे, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे इसको 2 लिख दूँगा और यहाँ से मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इसी तरह से फिर से एक्सेस करेंगे, यहाँ पर मैं 3 वाले को एक्सेस कर देता हूँ। यहाँ पर इसमें ये वैल्यू है और इसी तरह से 4 वाले को भी एक्सेस किया जा सकता है। ये हमारे पास वैल्यू। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बैलेंस 5 तक मैंने लिखवाया है, तो अब मैं बैलेंस 5 वाले को भी क्या यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें, जी नहीं, अब मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि जो बैलेंस 5 है, जो एंड वाला एलिमेंट होता है, यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट क्रिएट हुए हैं, टोटल 5 एलिमेंट इस अरे के क्रिएट हुए हैं। बैलेंस 0, बैलेंस 1, 2, 3, 4, राइट। तो 0 भी इंक्लूड करेंगे तो 5 हो जाएंगे। ये एंड वाला जो है ये आपने यूज़ नहीं करना। दरअसल इसमें क्या होता है, इसमें आई थिंक बैकस्लैश होता है, जो दरअसल ये इंडिकेट कर रहा होता है कि ये एंड ऑफ अरे है, ठीक है। तो आपने अगर कोई अरे डिक्लेयर की है तो उस अरे में 5 एलिमेंट्स रखवाए हुए हैं, उसका साइज़ आपने 5 रखवाया हुआ है, तो उस अरे के जो 0 से लेकर n-1, मतलब कि आप इसको n फर्ज करके चलें तो उसमें से 1 को माइनस कर दें, वहाँ तक के आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब मैं अगर किसी की वैल्यू शो करना चाहता हूँ तो वेरी सिंपल कि इसको सी आउट के ज़रिए वैल्यू को मैं शो करवा देता हूँ। लेट्स से मैं बैलेंस इसकी वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 की वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ इस एलिमेंट की, तो इसको मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में 4121 यहाँ पर आंसर शो हो रहा है, क्योंकि बैलेंस 2 में जो वैल्यू है वो है 4121। क्लियर। तो सीन के ज़रिए अगर आप खुद से इनपुट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बैलेंस 4 में वैल्यू खुद से इंसर्ट नहीं करना चाहता, जिस तरह से मैंने अभी इनमें इंसर्ट किया हुआ है, मैं ये यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं सी इन के थ्रू भी इसको इनपुट करवा सकता हूँ। यहाँ पर डिमेंशन देंगे, सॉरी एलिमेंट की ये लोकेशन देंगे, या उसका इंडेक्स देंगे, या उसके सब्सक्रिप्ट देंगे जो कि है मेरे पास 4। तो बैलेंस
4 नाम का एलिमेंट एक्सेस हो चुका है, वो इनपुट हो जाएगा। अब इसको मैं बिल्ड रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये जो अरे यहाँ तक तो इनिशियलाइज हो गई है, लेकिन बैलेंस 4 के लिए इनपुट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लेट से एंटर कर देता हूँ 45, तो बैलेंस 4 में 45 चला गया और यहाँ पर बैलेंस 2 की वैल्यू जो मैंने सी आउट की थी जो कि ये है वो यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर मैं बैलेंस 4 की वैल्यू भी शो करना चाहता हूँ, तो वो किस तरह से करेंगे, मैं न्यू लाइन पर पहले आ जाता हूँ एंड एल के ज़रिए और अब बैलेंस 4 की वैल्यू भी शो कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैंने बिल्ड एंड रन किया, यहाँ पर मैं वैल्यू इनपुट करवा देता हूँ बैलेंस 4 में लेट से 12 और यहाँ पर बैलेंस 2 की वैल्यू शो हो रही है और यहाँ पर एंड एल की वजह से न्यू लाइन पर आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर बैलेंस 4 की वैल्यू जो मैंने 12 एंटर की थी वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक हो गया जी। तो अरे क्या होती है, अरे यू कैन सी डैट इट इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज़ विच हैव द सेम डाटा टाइप। अब देखें यहाँ पर हम मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू या ये वैल्यू, तो यहाँ पर भी तो हमने स्टोर की ना बैलेंस 4 में, तो हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे उनकी जो सभी की डाटा टाइप होगी वो सेम ही होगी। अब देखिए इन सभी की जो डाटा टाइप है वो क्या है, सेम है, इंटीजर टाइप है। तो इस लाइन में मैंने वेरिएबल वो अरे को मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया, तो इनिशियलाइज मैंने बाद में किया। तो आप इनिशियलाइज भी फ़ौरन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, वो किस तरह से इनिशियलाइज किया जाएगा, आपने यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर डालना है, यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट से ऐड करेंगे, यहाँ पर आप बैलेंस 0 की वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर दें। लेट से मैंने वहाँ पर ऐड कर दी 46 और इसी तरह से मैंने 82, ये बैलेंस 1 में वैल्यू चली गई, ये बैलेंस 2 में वैल्यू चली गई, ये बैलेंस 3 में वैल्यू चली गई और ये बैलेंस 4 में। ठीक है, एक मतलब देख लेते हैं दोबारा से 0 1 2 3 एंड 4, तो 4 तक हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो 0 भी इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 5 तक एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो चलें जी इसे मतलब बिल्ड एंड रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैलेंस 2 की वैल्यू शो करवाई है और बैलेंस 4 की। तो यहाँ पर देखें बैलेंस 2 कहाँ पर है, ये बैलेंस 0 बैलेंस 1 बैलेंस 2, तो बैलेंस 2 की वैल्यू 64 है तो यहाँ पर शो हो रही है, जो कि सी आउट के ज़रिए मैंने यहाँ पर शो करवाई है, तो यहाँ पर शो हो रही है। एंड एल के ज़रिए हम यहाँ से यहाँ पर न्यू लाइन पर आ गए और बैलेंस 4 की जो वैल्यू है वो जो कि है 12, वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। और ये यहाँ पर मैंने अरे को इनिशियलाइज़ किया है, जैसे ही अरे को मैंने पहले डिक्लेयर किया है उसी टाइम यहाँ पर अरे को डिक्लेयर किया गया है और उसी टाइम उसको इनिशियलाइज़ कर दिया गया है, उसकी वैल्यू असाइन कर दी गई है। इनिशियलाइजेशन होती क्या है, असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम, we can say that it is a variable initialization, or when we are initializing a array for the first time we can say that it is a array initialization। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट और ऐड करना चाहता हूँ अरे के बारे में, जो कि है मल्टी डिमेंशनल अरे। तो फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ अरे का साइज़ 2 और यहाँ पर मैं एक और डिमेंशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करूँगा, तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ 3। अब गौर कीजिएगा, अब ये डिमेंशन को आपने 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और इसका भी 0 होगा, तो 0 0 में ये वैल्यू स्टोर है, फिर इसका 0 ही होगा और इसका 1 उसमें ये वैल्यू स्टोर है, 0 और 2 उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, इसी तरह से इसका 1 हो जाएगा, 1 और 0 में ये वैल्यूज़ नेक्स्ट स्टोर हो जाएगी एंड सो ऑन। हम वैल्यूज़ इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, मतलब इसको कहते हैं मल्टी डिमेंशनल अरे। इसको एक मतलब बिल्ड एंड रन करके चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यूज शो हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टी डिमेंशनल अरे का हमने यूज़ किया है, लेकिन सी आउट में क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिमेंशन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है उधर इसको शायद अभी तक इनिशियलाइज नहीं सही तरीके से हो पाया, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं कि 0 और 0 की वैल्यू शो करवाएं। मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखें 0 और 0 0 0 में कौन सी वैल्यू स्टोर थी, 46, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह से मैं इसको भी करेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 1 और 0। 1 और 0 कैसे होगा, पहले 0 0 0 1
02, ओके, फिर 1 2 होगा। तो इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है अब चेक करते हैं जी। इसको मैं बिल्डर रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें 576 वैल्यू स्टोर है, ये वाली। यहाँ पर देखें ना 01 एक हो गया, 02 सॉरी 00 एक हो गया, 01 2 हो गए, 2 हो गए, 03 ये 3 हो गए। तो यहाँ पर 10 जो होगा वो ये वाली वैल्यू होगी जो कि यहाँ पर शो हुई है। तो इस तरह हम मल्टी डिमेंशनल अरे भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने अरे के बारे में आपको समझाने की कोशिश की आपको वो समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके। और साथ ही साथ इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।